आज का जो मैसेज है मेरे और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है और जिस पर हमारा ध्यान नहीं रहता। ये एक प्रैक्टिकल मैसेज है जो हमारे डे टू डे के लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, हमारे प्रतिदिन के जीवन के लिए बहुत जरूरी है, न सिर्फ इस साल के लिए पर हमेशा की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। और ये जो वचन है वह पाया जाता है भजन संहिता उसका 141 अध्याय उसके पद 3 में, साम्स 141 वर्स 3। देखिए यहां पर लिखा है, भजन का लिखने वाला परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। हम सब कोई प्रार्थना करते हैं, पर क्या प्रार्थना कर रहा है और हमारी भी प्रार्थना ऐसी क्यों होनी चाहिए, हम उस पर मनन करेंगे। पद 3 में लिखा है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। आज का जो मैसेज है, आज का जो सरमन है, उसका थीम है मेरे मुख पर पहरा बैठा। क्या कभी आपने सुना कि कोई अपने मुख और होठों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है? हम लोग कई सारी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे पास इन वस्तुओं की कमी है, तू हमें दे दे। हमारे घर में परेशानी है तो उसका समाधान कर। मेरे बाल बच्चों के जीवन में तू आशीष दे, हमें और तू आगे बढ़ा। कई प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं। यहां पर वो प्रार्थना कर रहा है कि हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। हम इस भजनकार के जैसा हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु तू मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मतलब क्या है? गॉड व्हाट आई से, जो मैं कहता हूं उसकी तू रखवाली कर। क्यों यह प्रार्थना इंपॉर्टेंट है? क्यों हमें प्रभु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि जो मैं कहता हूं, जो शब्द मेरे मुख से निकलते हैं, होठों के द्वारा निकलते हैं, उनकी तू रखवाली कर। क्योंकि कई बार हमारे शब्द जो हमारे मुख से निकलते हैं वह सही नहीं होते और लोगों को बिल्डअप करने के बजाय, लोगों को बढ़ाने के बजाय लोगों को नाश करने का काम करते हैं हमारे शब्द। प्रभु आज इस नए वर्ष में हमें यह मैसेज देना चाहता है कि हम अपने मुंह का, अपने जीभ का सही इस्तेमाल करें। हम सब कोई जानते हैं कि जब हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं, जब हमारे होठों के द्वार से शब्द निकलते हैं, तो उसमें पावर होता है। वो पावर लोगों को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, लोगों को बर्बाद भी कर सकता है, पर वो पावर गिरते हुए को उठा भी सकता है। भजनकार प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु उसकी मदद करें कि उसके मुख से निकले गए शब्द परमेश्वर की महिमा के लिए हो सके। क्यों हमें इस प्रकार की प्रार्थना करने की जरूरत है? भजन का लिखने वाला डरा हुआ है कि कहीं उसके शब्द में पाप ना हो, उसके शब्द जो निकल रहे हैं उसमें कोई पाप ना हो। वो क्यों प्रार्थना कर रहा है? क्योंकि उसे मालूम है कि प्रतिदिन के जीवन में, उसके लाइफ में ऐसी परीक्षाएं आएगी जिससे कि उसके मुख से गलत शब्द निकले।
और वो उस पाप में फंस जाए और परमेश्वर के नाम का अनादर हो सके। हम लोग कितने सीरियस हैं अपने जुबान से निकले गए शब्दों के लिए। प्रतिदिन के जीवन में हम किस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार के शब्द हमें उन्नति की ओर ले जा सकता है, किस प्रकार के कथन दूसरों को आत्मिक रूप से मजबूत बना सकता है, किस प्रकार के वाक्य परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमारे मुख से निकले गए शब्द क्या परमेश्वर की महिमा के लिए होते हैं? हर व्यक्ति को चेक करना है। हमारे मुख से निकले गए शब्द कहीं दूसरों की बुराई के लिए तो नहीं हो रहे हैं। हमारे मुख से कई प्रकार के शब्द निकलते हैं, एक दूसरे की बुराई करना, गाली देना, झूठ बोलना, ठट्टा करना, गंदी बातें करना, घमंड करना, लोगों को गलत सलाह देना, लोगों को मूर्ख बनाना, गलत को सही बताना, गपशप करना, दूसरों को नीचा दिखाना, मिसगाइड करना, ऐसी कई सारी बातें हमारे मुंह से निकलती हैं और ये बातें परमेश्वर को महिमा नहीं देती। हमारे प्रतिदिन के जीवन में इस प्रकार के टेम्पटेशन आते हैं जिससे कि हम इन पापों में फंस जाएं और हमारे जीवन को अपवित्र कर लें। इसलिए इस भजन का लिखने वाला परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु तू मेरे मुख पर पहरा बैठा, एक चौकीदार को बिठा, जिससे कि मेरे मुंह से जो शब्द निकलते हैं अगर वो शब्द इम्प्रॉपर है तो वो मुझे कहे कि भाई ये शब्द को मत निकाल। ये कि मुंह से पवित्र और अपवित्र दोनों शब्द निकल रहे हैं। जब आप चर्च आ रहे हैं, जब आप परमेश्वर के गीतों को गा रहे हैं, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपके मुख से, आपके होठों से परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा हो रही है। परमेश्वर के लिए बहुत सुंदर गीतों को आप गा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को आप जोर से पढ़ रहे हैं। पर जब आप अपने घर जा रहे हैं, जब आप अपने दोस्तों के बीच में रह रहे हैं, जब आप लोगों के बीच में बातचीत कर रहे हैं, तो उस वक्त आपके मुंह से किस प्रकार के शब्द निकल रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। एक मुंह से प्रार्थना, एक मुंह से स्तुति, और उसी मुंह से थोड़ी देर के बाद ऐसे शब्द जो परमेश्वर के नाम का अनादर करते हैं। हमारे मुख से, होठों के द्वारा कैसे शब्द निकलने चाहिए, हमारी स्पीच, हमारी बातचीत कैसी होनी चाहिए, एक मसीही होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते। आइए कुछ बातों को हम देखेंगे और समझेंगे। नंबर एक, हमारी बातचीत, हमारे शब्दों से लोगों का आत्मिक उत्थान होना चाहिए। हमारी बातचीत, हमारे शब्दों से लोगों का आत्मिक उत्थान होना चाहिए। जब मैं बात करता हूं, जब मैं किसी को सलाह देता हूं, क्या मैं उसके आत्मिक उत्थान को ध्यान में रखकर देता हूं या उसे नीचा दिखाने के लिए देता हूं? क्या मैं इसलिए देता हूं कि मैं उससे प्यार करता हूं, या इसलिए देता हूं कि मैं उसका नुकसान देखना चाहता हूं? जब आप मिलते हैं, प्रेयर करिए, प्रभु के वचन को मिलकर पढ़िए, मिलकर प्रभु के वचन का अध्ययन करिए। आपका आत्मिक जीवन बढ़ेगा, दूसरे का भी बढ़ेगा। आत्मिक उत्थान के शब्द हमारे मुख से निकलने चाहिए। दूसरा,
हमारे शब्दों से परमेश्वर के नाम का आदर होना चाहिए, उसके नाम को महिमा मिलनी चाहिए। आप ऐसी कोई भी बातें न करें जिससे परमेश्वर का नाम अपमानित होता है, परमेश्वर का पवित्र नाम पर धब्बा लगता है। आप हमेशा ध्यान रखें, आपके मुख से निकले गए शब्दों से परमेश्वर के नाम का आदर होना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि यह पवित्र परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति है। अपवित्रता का शब्द इसके मुख से और इसके होठों से नहीं निकलने का, क्योंकि जिस परमेश्वर की आराधना करता है, जिस परमेश्वर पर उसने विश्वास किया है, वो पवित्र परमेश्वर है और वह पवित्रता को पसंद करता है। तीसरी बात, हमारे शब्दों में परमेश्वर के बड़े और अद्भुत कामों की बात या चर्चा होनी चाहिए। कई लोग कभी भी परमेश्वर के बड़े कामों की चर्चा नहीं करते, या वे लोगों को खुलकर नहीं बताते कि प्रभु ने उनके जीवन में कैसे बड़े काम किए हैं, कैसे प्रभु ने उनके लाइफ में अद्भुत काम किए हैं। कई बार लोगों को ऐसा लगता है, जब प्रभु को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर की कलीसिया में आते, तो लोगों को लगता है कि हमें सिर्फ कलीसिया में खड़े होकर गवाही देनी चाहिए कि प्रभु ने मेरे लाइफ में यह किया, प्रभु ने मेरे जीवन में यह काम किया, बड़े काम किया। पर आप उस गवाही को अपने उन ऐसे लोगों को दे, ऐसे मित्रों को दे, ऐसे रिश्तेदारों को दे, ऐसे काम करने वाले लोगों को दें जिनको वो गवाही सुननी चाहिए। अच्छी बात, हम कलीसिया में खड़े होकर प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया, हम प्रभु को धन्यवाद दें, कलीसिया मिलकर धन्यवाद दें, पर वहां तक सीमित नहीं है। कितने सारे लोगों ने प्रभु के बड़े काम जो उसने एक्सपीरियंस किया, कलीसिया के बाहर अन्य जाति के लोगों को बताया। परमेश्वर की आशीषें अनगिनत है। जब हम कलीसिया में आते हैं तो हम कहते हैं कि प्रभु ने मुझे बहुत आशीष दी है, प्रभु ने मुझे ये दिया, वो दिया, जो मैंने सोचा नहीं था वो भी उसने दिया। पर कहां बताते हैं? सिर्फ प्रभु के लोगों के बीच में बताते हैं, कलीसिया में आकर। पर उसके बाद हम कितने सारे लोगों को उन आशीषों की चर्चा करते हैं, कितने सारे लोगों को उन आशीषों के बारे में बताते हैं, उन भलाइयों के बारे में बताते हैं कि यीशु को मानने के बाद ये सारी चीजें मेरे लाइफ में आई है भाई। चौथी बात, हमारे शब्दों में सुसमाचार होने चाहिए। सुसमाचार लोगों के शब्दों से गायब हो जा रहे हैं। क्रिश्चियन लोगों के होठों से, मसीह लोगों के मुख से सुसमाचार शब्द निकल ही नहीं रहा है। बहुत सारे लोग जानते नहीं सुसमाचार क्या है, बहुत सारे लोग जानते हैं पर सुसमाचार लोगों को नहीं बताते कि कैसे प्रभु ने उनके जीवन को बदल दिया, कैसे वे एक समय पापी व्यक्ति थे, प्रभु से दूर थे, अंधकार की जिंदगी जी रहे थे, पर यीशु के आने के बाद, यीशु को ग्रहण करने के बाद उनके लाइफ में बड़ा बदलाव आया। और बताते अपने दोस्तों को कि तुम्हारे जीवन में भी ऐसा बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि यीशु दुनिया को बनाने वाला प्रभु इस धरती पर जन्म ले लिया है, दुनिया के सारे लोगों के पाप को अपने ऊपर उठा लिया है। जो भी उस यीशु पर विश्वास करता है वो उद्धार को पाता है। यह सुसमाचार है भाई तुम्हारे लिए और पूरी दुनिया के लिए। हमारे शब्दों में, हमारी बातचीत में सुसमाचार होने चाहिए। हमेशा अपने मुख को परमेश्वर के सुसमाचार बताने के लिए खोलिए। अवसर की तलाश करिए कि कब आप लोगों को सुसमाचार बता पाएंगे कि कैसे यीशु मसीह के लहू में आपके पाप धुल गए और कैसे आप अपने भविष्य को लेकर निश्चित हैं। दुनिया के लोग भविष्य को लेकर निश्चित नहीं है, उनको मालूम नहीं है कि अगली जिंदगी क्या होगी। कई लोग कहते भाई मैं अगले जन्म में क्या होऊंगा मुझे खुद को नहीं मालूम और किसी को नहीं मालूम।
आप बताइए, मेरा तो निश्चित है। जिस प्रभु पर मैंने विश्वास किया है वो प्रभु के साथ में स्वर्ग में रहूंगा, यह निश्चित है। और स्वयं प्रभु यीशु ने यह कहा है, तो उनके लिए एक सरप्राइज होगा। लोग सोचने लगेंगे कि क्या ऐसा भी है क्या? हां, ऐसा है। याकूब की पत्री देखिए, 3 अध्याय पद 2 में याकूब क्या कहता है? इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। यानी जब वो कुछ बोलता है और उसमें नहीं चूकता है, तब वही सिद्ध मनुष्य है। मुझे और आपको परमेश्वर ने इसलिए बनाया है कि हमें अपने शब्दों के द्वारा परमेश्वर के लिए बड़े काम करना है। और जब हम शब्दों में कहेंगे तो उसे हमें एक्शन में लेकर आएंगे। ध्यान से सुनिए, हमारे शब्द बोले गए, जो हम लोग बोलते हैं जब हम बातचीत करते हैं, जब हम फेसबुक में बोलते हैं, जब हम यूट्यूब में बोलते हैं, हमारे शब्द जो बोले गए और हमारे शब्द जो लिखे गए यानी हम एसएमएस करते हैं, हम पोस्ट करते हैं, हम स्टेटस में डालते हैं। कई सारी चीजों को हम स्टेटस में लिखकर डालते हैं। ये सारी बातें लोगों के आत्मिक उत्थान के लिए होनी चाहिए। कई सारे लोग जो शब्द बोलते हैं, जो शब्द वे लिखते हैं और पोस्ट करते हैं, उनका मेन एक ही उद्देश्य होता है कि जो मेरा दुश्मन है वो मेरे स्टेटस को देखे, मेरे पोस्ट को देखे, कि मैं पोस्ट के जरिए उसे उसके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। रिटालिएशन की भावना, बदला लेने की भावना, और यह बताने के लिए कि मैं भी बहुत स्मार्ट हूं। हमारे शब्द बोले गए या लिखे गए, दोनों ऐसे होने चाहिए कि जो भी उसको पढ़ता है वो आत्मिक रूप से उन्नति कर सके और उसको लगे कि परमेश्वर इन शब्दों के द्वारा मुझसे बातचीत कर रहा है। आजकल मोबाइल की दुनिया है, हम सब कोई जानते हैं। लोग दुनिया भर की चीजें मोबाइल में डाल रहे हैं, स्टेटस में डाल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। ऐसी चीजें भी डाल रहे हैं जो लोगों को चोट पहुंचा सकती है, जो लोगों के आत्मिक जीवन के लिए नुकसानदायक है, फिर भी डाल रहे हैं लोग। मेरे प्रियो, हमारे शब्द बोले गए हो, स्पोकन वर्ड्स हो या रिटन वर्ड हो, लोगों के आत्मिक उत्थान के लिए होने चाहिए। हमें प्रतिदिन सावधानी बरतनी चाहिए कि हमारे मुख से जो शब्द निकलते हैं, किस प्रकार के शब्द निकलते हैं। शब्द निकालने में जल्दबाजी न करें। और मेनली जब आप कोई चीज पोस्ट करते हैं तो आप एक बार नहीं 10 बार सोचिए, क्योंकि जब एक बार आप पोस्ट कर लेते हैं उसके बाद उस शब्द को हटाना बड़ा मुश्किल होता है, आपका इमेज खराब होता है। आज मीडिया का जमाना है, अगर आप मीडिया का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, सही शब्दों का चयन नहीं करेंगे, तो आपकी इमेज खराब होगी और आप खुद अपना परिचय लोगों को देंगे कि आप किस टाइप के व्यक्ति हैं। आज मुझे जानने के लिए कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूं, लोगों को मेरे पास आकर मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। लोग अगर मेरे मैसेजेस को सुनते हैं, मेरे प्रचार को सुनते हैं, तो दूर देश में रहने वाला इंसान या विदेशों में रहने वाला इंसान भी मैं किस टाइप का व्यक्ति हूं वो जान जाता है। क्यों जानता है? मेरे शब्दों को सुनकर, मेरी बातचीत को सुनकर कि मैं किस टाइप का आदमी हूं और मैं किस प्रकार की बातें करता हूं और किस प्रकार के मैसेजेस देता हूं और मैं किस प्रकार के वचन की शिक्षा लोगों को देता हूं। वो मुझसे कभी नहीं मिला है, पर वो मुझे जानता है सिर्फ और सिर्फ मेरे शब्दों को सुनकर। इतना पावरफुल है मीडिया।
हम जो मिनिस्ट्री करते हैं या ऑनलाइन मिनिस्ट्री करते हैं या यूट्यूब में करते हैं, कई सारे लोग हमसे जुड़ते हैं जिनको हमने कभी नहीं मिला, और न वे लोग मुझे कभी मिले हैं। सिर्फ वो मेरे मैसेजेस को सुनते हैं और इस प्रचार को सुनते हैं, और उसके बाद वो लोग मुझे जानने लगते हैं कि मैं किस टाइप का पास्टर हूं, किस टाइप का व्यक्ति हूं। जैसे भजन का लिखने वाला प्रार्थना कर रहा है और वो कह रहा है कि मेरे मुख पर पहरा बैठा। पहरा बैठा यानी जो पहरा देने का काम करते हैं, एक प्रकार से चौकीदार। गेट से कौन बाहर निकलता है वो देखते रहता है। हम प्रभु यीशु को अपना पहरा बनाएं। प्रभु यीशु हमसे कहेगा कि ये शब्द अच्छा नहीं है, ये वाक्य अच्छा नहीं है, तेरे होठों से निकले गए ये शब्द अच्छे नहीं है, जिससे कि हमारे मुंह से पाप से संबंधित कोई शब्द ना निकले और हमारे होठों के द्वार की रखवाली हो सके। आज इस नए वर्ष में प्रभु मुझे और आपको सिखाना चाहता है। आज का मैसेज बहुत ही प्रैक्टिकल मैसेज है। डे टू डे लाइफ में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर आपके शब्द अच्छे नहीं है तो आप लोगों के लाइफ को बर्बाद कर देंगे, आप भी बर्बाद होंगे और आप दूसरों को भी बर्बाद करेंगे। अगर आपके शब्द परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं है तो आपके जीने का उद्देश्य क्या है? फिर हमें अपने शब्दों को बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना है। मुझे और आपको भजनकार के जैसा प्रार्थना करना है। ओ लॉर्ड, गार्ड माई माउथ एंड द डोर ऑफ माई लिप्स, गार्ड व्हाट आई स्पीक। हे प्रभु, तू हमारे मुख और होठों के द्वार की रखवाली कर, जिससे कि मैं जब भी जो कुछ बोलूं वह तुझे भावता होवे, जिससे लोगों की आत्मिक उन्नति हो, जिससे तेरा राज्य बढ़े। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमें से हर एक व्यक्ति यह निर्णय ले कि उनके मुख से निकले गए शब्द, होठों के द्वार से निकले गए शब्द सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा के लिए हो सके। हम इस संसार में रहते हैं, कई बार कई प्रकार की ऐसी बातें हमारे मुख से निकलती है जो आपको शोभा नहीं देती। आप पवित्र परमेश्वर हैं प्रभु, हमारी आप मदद करें, क्योंकि आप पवित्रता को पसंद करते हैं। हमें से हर एक व्यक्ति उन बातों को करे, उस प्रकार की बातचीत करे, उस प्रकार के शब्द अपने मुख से निकाले जिससे आपके नाम को आदर मिल सके, दूसरे लोगों का आत्मिक उत्थान हो सके और उन शब्दों को सुनकर लोग अंधकार से बाहर निकल सके। वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।